एक्सिलरेटेड होनी है। केतु ने मंगल जैसा ही फल देना है, और वो फल मिल गया, आपके सामने है, वो फल आपके सामने आ चुका है। और अभी ये परेशानियां खत्म नहीं हो रही। अल्टीमेट ये चीजें अभी भी मैं अपनी उस बात पे दृढ़ हूं कि मिड टर्म इलेक्शन की तरफ ये चीजें बढ़ेंगी। जब कंट्रोल से बाहर चली जाएंगी ना, तो और कोई रास्ता सूझेगा नहीं। चलो मध्यावधि चुनाव करके इन सारी चीजों को हटा दो। ये घटना घट सकती है। अमित शाह जी के बुध की अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति में, उनका भी टाइमलाइन बदला है। गडकरी जी का फरवरी 2027 से बदलने वाला है। मोदी जी का बदल चुका है ऑलरेडी। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान हमारे आकलन में नहीं थे, ना उनका डिटेल भी है हमारे पास। लेकिन सरकार तो हम या मैं कहें तो फलादेश सरकार को और हमारे देश के प्रधान को कैलकुलेशन में लेके करता हूँ। क्योंकि प्रधान मुसीबत में आएगा तो सारी सरकार मुसीबत में आएगी, और पार्टी मुसीबत में आएगी तो सरकार मुसीबत में आएगी, सरकार मुसीबत में आएगी तो सब मुसीबत में आएंगे। 2024 के शपथ ग्रहण के मुहूर्त को लेकर जो यहाँ भी एक टाइमलाइन मैंने सेट किया था कि ये इस वक्त जो अंतर्दशा चल रही है वो इनके लिए फेवरेबल नहीं है। शनि की अंतर्दशा है, शनि दुख का कारक होता है, शनि सुख का कारक होता नहीं। तो जिस भी ग्रह की दशा चलेगी, वो जिस चीज का कारक होगा वो फल तो सामने आएंगे सर। अब प्रधान तो गए, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस का भी इसमें काफी अच्छा योगदान रहा कि उन्होंने भी अच्छी पैंतरेबाजी दिखाई और वक्त का फायदा उठाया और बीजेपी को सूप में डाला। 12 साल में पहली बार बीजेपी बैकफुट पे नजर आई साहब, पैनिक नजर आई। प्रधानमंत्री का फोटो ऐसा नजर आ रहा था जैसे कोई मतलब इलेक्शन कमीशन की साइड में फोटो लगे रहते हैं ना वहां पर आपके वोटर्स के, वो उस किस्म का पैन कार्ड टाइप का फोटो उनका। और फिर कहते हैं नहीं नहीं आप इंस्टाग्राम पे जाओ, मिनिस्टर जाएं, एमपी जाएं, एमएलए जाएं, लोगों से संपर्क करें। भागवत भी उसमें पैनिक में आ गए, ये प्रश्न करेंगे, इनसे प्रश्नों से मत बचो, इनसे तर्क मत करो, इनके जवाब दो, ये हमारी आज्ञा पालक समाज वाली जनरेशन नहीं है। सर इतना पैनिक क्यों इसके अंदर, सर बीजेपी के अंदर, आरएसएस के अंदर इतना पैनिक क्यों? वो जो 12 साल का गुब्बारा फुलाया था हिंदुत्व का और सनातन का, उसे जंजीर ने दफन कर दिया सर। मैं आपको बताऊं, पूरा दफन कर दिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि बीजेपी खत्म हो गई, लेकिन ये इन बुढ़ों को कह रहे हैं, भाजपाइयों को, कि तुम्हें हिंदुस्तान की समझ नहीं है। ये हम जो यंगस्टर्स है ना वही समझ सकते हैं इस बात को। तुम नए भारत का निर्माण नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ समझ नहीं है, तुम जाओ, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, तुम मार्गदर्शक मंडल में जाओ। ये दिस इज वार्निंग कि आने वाला टाइम इनका टाइम है, युवाओं का टाइम है, जनजी का टाइम है, एंड दे विल टेक द फास्ट डिसीजंस। मुझे लगता है कि इनमें ईमानदारी भी है, ये हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, और ये इनका जो लव जिहाद और ये जिहाद और वो जिहाद और ये सारा मंदिर मस्जिद दफन कर दिया सर 5 दिन में। इसको ये कभी सोचा नहीं था। इसका क्या मतलब, क्या समझा जाए सर? समय का परिवर्तन आपको शायद याद है कि नहीं मुझे बताइएगा। मैंने किसी प्रोग्राम में कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समय जो है, उनकी जो टाइमलाइन है 2032 का बताया आपने, 2032 से खत्म होना शुरू हो जाएगा। 32-33 ऐसा ही कुछ कहा था मैंने। 32-33 से आरएसएस का भी डाउनफॉल शुरू होने वाला है। 100 साल हो गए ना, सारी अचीवमेंट्स हो गई, सत्ता मिल गई, सत्ता मिलने के बाद जो अधोपतन होता है वो शुरू हो गया, वो भी हो गया। घर घर जाकर एक दूसरे की मदद मांगकर, दूसरे के यहाँ खाकर संगठन करते थे, पैदल चलते थे। उसके बाद गाड़ियां और प्राइवेट जेट तक चली गई बातें। तो एक गेंद जब आसमान में उछाली जाती है तो एक निश्चित सीमा तक जाने के बाद उसको नीचे आना ही होता है। और सबसे बड़ी बात है कि सत्ता में आने के बाद चाहे अनचाहे संघ एक्सपोज तो हुआ है, बहुत कुछ एक्सपोज हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं एक पार्टी के तौर पे, बचाव के तौर पे, कि कोई दल बड़ा होता है तो उसमें कई प्रकार के लोग आ जाते हैं, वो लोग गलतियां करते हैं, संगठन को भोगना पड़ता है। तो फिर जब वो लोग गलतियां कर रहे हैं तो संगठन को उचित है कि उन लोगों को अपने संगठन से हटाएं, उनको दूर करें, ताकि दाग ना लगे संगठन पे।
तो वो भी नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अंदरूनी सहमति है ना। कल का एक वीडियो देखा, एक कोई भाजपा का नेता दो लड़कों को रोक के गालियां दे रहा है कि तुम जंतर मंतर पे जा रहे हो, तुम ये। हाँ, वो मुझे लगता है वो फंस जाएगा अभी, अब वो मर जाएगा वो, हाँ मैं आपको बताऊं, इतना वायरल हो चुका है, इतना वायरल हो चुका है कि पुलिस वालों के लिए उनको छोड़ना मुश्किल हो जाएगा, मैं आपको बताऊं। ना ना, वो गिरफ्तार तो शायद वो होगा नहीं। तो ये ऐसी चीजें अगर आपके संगठन के लोग कर रहे हैं तो उनको रोकिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से आप मुश्किल में आ रहे हैं, मुश्किल में आएंगे। कहते हैं ना कि किसी ने घुटनों के बल चलने को कहा तो लोग रेंगने लगे वाली स्थिति है कि झुक जाओ, तो वो लेट ही गए। कि झुकने को कहा है, मैं लेट जाऊंगा तो अ, हमारे जो सीनियर्स है वो और ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो मानसिकता है। देखिए अक्टूबर तक बहुत कुछ होने वाला है, और ना सिर्फ अक्टूबर तक, मई, अप्रैल मई 2027 तक बहुत कुछ बदलने वाला है। बदलाव बहुत कुछ होंगे, देखते रहिए।